अब आपको सीधे लेकर चलते हैं राजभवन के बाहर, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद है। राज्यपाल से बात करने के बाद वो बाहर निकले हैं। सांसद चुने जाते हैं, जिस तरह से विधायक चुने जाते हैं, उसी तरह से पंचायत समिति मुखिया और जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अब एक विधायक की सदस्यता कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ले ले, वैसा ही कार्रवाई आप समझिए ये मुखिया के साथ हुआ है। जैसे एक विधायक का कोई भी सदस्यता नहीं ले सकता है जब तक कि वो किसी गंभीर आरोप में कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता ना हो, तब तक उसका सदस्यता नहीं लिया जा सकता है। प्रभाक स्पोट्टा जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी, ये जांच के क्रम में भी पाया गया है कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, किसी प्रकार का फाइनेंशियल गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सरकार, ये जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जो वहां के विधायक हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ काम नहीं करने के कारण, माने उनका गुलाम नहीं बने रहने के कारण एक आदिवासी महिला, एक सरना महिला को आज निलंबित करते हुए पदच्युत की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। और हम लोगों ने डिपार्टमेंट और सभी लोगों को बताया कि भाई इसको वापस, इसको पावर को दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने इनका पावर भी नहीं दिया और इसके पदच्युत की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके इनको हटा दिया गया। तो आज महामहिम राज्यपाल से यही मांग करने के लिए आए थे कि आज झारखंड प्रदेश में एक चुनी हुई आदिवासी महिला को मुखिया बने रहने का अधिकार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं देती है क्या? यही बात कहने के लिए हम लोग आए थे, ताकि संविधान प्रदत्त यह ताकत और ये शक्ति और यह जो इनको जनता ने चुन करके बनाया है, उसका अधिकार, उसका जो है सम्मान बचा रहे, संविधान बचा रहे। आपने कहा है, महामहिम ने कहा है कि भाई हम इसको जो है राज्य सरकार से पूछेंगे कि कैसे यह कर रहे हैं आप, जबकि हमको बराबर मालूम है कि इस संबंध में किसी को पदच्युत करने का कोई नियमावली अभी तक झारखंड राज्य में नहीं बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ चूंकि सत्ताधारी दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, इस दम पर कि हमारे विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। जुलाई से लेकर के अब तक वहां माननीय मुखियाओं का लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है इस अन्याय के खिलाफ में, लेकिन राज्य की सरकार अपने हनक में और अपने धमक में एक आदिवासी चुनी हुई महिला का हक और अधिकार लूट रही। मांडर विधायक को भी आरोप लगा इसको लेकर। मैं तो कह रहा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष उनके पिताजी हैं कांग्रेस के और उनकी बेटी वो वहां से कांग्रेस की विधायक है। इन लोगों ने ही यह बड़ा जघन्य अपराध किया है कि भाई एक आदिवासी बेटी को सिर्फ इस कारण से कि वो उनके लिए काम नहीं कर रही थी, गड़बड़ियां नहीं कर रही थी, जो गड़बड़ियां करने के लिए कह रहे थे कि भाई यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, इसको अब आवाज दे दो, इसको अब आवाज दे दो, ये काम नहीं कर रही थी। इसलिए उनको सीधे सीधे, माने न भूतो न भविष्यति, झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं देश के अंदर कहीं कोई उदाहरण नहीं होगा। अगर विधायक का भी विधायकी जाता है तो इस कारण से जाता है कि उसने कुछ गंभीर और संगीन अपराध किए हैं, इसलिए जाता है। यहाँ तो सिर्फ अपराध यह है कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि, एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने हक अधिकार के लिए सचेष्ट होकर कहती है कि ये मेरा काम है, हमको करने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक मुखिया विधायक को सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं भी चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, आप अपना काम करिए, जो आपको ताकत मिला है मैं अपना काम करती हूँ, आपके विधायक के काम में मैं नहीं घुसती हूँ, उसी तरह मेरे मुखिया के काम में आप मत घुसिए। यही कहना ही उनको इतना चुभ गया कि इनकी पूरी जो है मुखिया का पद जो है उन्होंने लोप करने के लिए आगे बढ़ा दिया, लोप कर लिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।